आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक पेड़ मां के नाम इस अभियान की शुरुआत उनके मार्गदर्शन में शुरू हुई है। हमारी माता जिस प्रकार से हमें आदरणीय है, उतनी ही आदरणीय धरती माता भी है और दोनों के प्रति अपना ऋण व्यक्त करने के लिए ये जो कार्यक्रम है, इसको सांस्कृतिक और नैतिक दोनों भी आधार है। मुझे बहुत खुशी है कि एनएचआई ने इस कार्यक्रम के आधार पर आज के इस कार्यक्रम का जो आयोजन किया है, इसलिए एनएचआई को मैं अध्यक्ष जी को और उनके सभी सहयोगियों को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। वैसे मैं ट्रांसपोर्ट विभाग का मंत्री हूं और इस देश के प्रदूषण में हमारे विभाग का सबसे बड़ा योगदान है। 40% ऑफ द पोल्यूशन हमारे देश का ये ट्रांसपोर्ट विभाग के कारण होता है और जितने हम नए रास्ते बना रहे हैं, उसके साथ साथ वाहनों की भी संख्या बढ़ रही है। मैं जब इस विभाग का मंत्री बना, तब पूरे दुनिया में ऑटोमोबाइल सेक्टर में हमारा नंबर करीब 13-14वां नंबर था, पर हमारे यहाँ अभी इतने गति से प्रगति हो रही है कि अभी हमने जापान को पीछे डालकर हम वर्ल्ड में तीसरे नंबर पर पहुंचे हैं। करीब 22 लाख करोड़ की हमारी ऑटोमोबाइल इकोनॉमी बनी है। ये जो इंडस्ट्री है, इसकी विशेषता यह है कि देश में 4.5 करोड़ युवाओं को इसने रोजगार दिया है। राज्य सरकार और भारत सरकार को जीएसटी के माध्यम से सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाली ये इंडस्ट्री है। हमारा सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट भी इसी इंडस्ट्री के कारण होता है। विश्व में पहले नंबर पर अमेरिका है, उनका 78 लाख करोड़ इंडस्ट्री का साइज है। दूसरे नंबर पर चाइना है, उनका 49 लाख करोड़ का उनका इंडस्ट्री का साइज है और हमारा 22 लाख करोड़ है। और अब हमारा उद्देश्य है कि 5 साल में हमको विश्व में प्रथम क्रमांक पर जाना है। अब ये देश के प्रगति और विकास के लिए जितना अच्छा है, उतना पर्यावरण के दृष्टि से भी हमारे लिए एक गंभीर चैलेंज के रूप में है। हमारे देश में 22 लाख करोड़ रुपए की हम फॉसिल फ्यूल, पेट्रोल, डीजल, गैस इंपोर्ट करते हैं। मैं 2004 से लगातार ये कोशिश करता रहा हूं कि हमारे देश के किसान केवल अन्नदाता नहीं, वो ईंधन दाता बने, ऊर्जा दाता बने। और अभी तो मुझे खुशी है कि केवल ऊर्जा और ईंधन दाता नहीं, तो वो बिटुमिन दाता भी बने हैं, हवाई ईंधन दाता भी बने हैं, अब हाइड्रोजन दाता भी बन रहे हैं। एक प्रकार से हमारे किसान बहुत तेजी से आज इन सब क्षेत्र में प्रगति और विकास की ओर आगे जा रहे हैं। और इसलिए ये जो पर्यावरण है, जिसका उल्लेख किया गया है कि इथिक्स, इकोनॉमी, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, ये 3 इंपॉर्टेंट ईज है और इसमें हमारे इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट की हमको रक्षा करनी है। और बाकी लोगों से भी ज्यादा हमारी जिम्मेदारी इसलिए ज्यादा है कि प्रदूषण करने में भी हम नंबर 1 पर कारणीभूत है।